इससे पहले ना मुझे मैम इससे पहले मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था। कल हमने स्टर्लिंग का जो प्री मास्टर्स का हमने ट्रेनिंग किया, तो मैंने ये प्रोग्राम लिस्ट ये बनाई हुई है। अभी इसके अंदर जो है ना मैम, मुझे जो 3 मंथ्स वाला पाथवे प्रोग्राम उसमें सिर्फ एमबीए ही मिला, बाकी सारे 2 टर्म पाथवे ही दिख रहे हैं मुझे। मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ओके ठीक है। सो व्हाट ठीक विल है। बी लुकिंग एट टुडे इज अराइकास प्रोग्राम्स, जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट होगा, 12th के बाद जो बैचलर्स में जाने वाले वो बच्चे, राइट? क्योंकि मास्टर्स का हमने कल डिस्कस कर लिया। नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, डू लेट मी नो वंस इट्स विजिबल। एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है, एक सेकेंड। कैन यू सी दिस पार्टनर पोर्टल? यस मैम। ओके, ठीक है। सो जब भी आपको प्रोग्राम सर्च करना है कि कौन सा प्रोग्राम आईकेएस प्रोग्राम है, क्योंकि व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि नॉन आईकेएस प्रोग्राम आप लोग कम प्रमोट करोगे। इज दैट करेक्ट रुखसाना मैम? यस मैम। ओके। तो अभी मैं सिर्फ आपको आईकेएस समझाती हूँ, क्योंकि अगर मैं नॉन आईकेएस समझाने गई तो अगेन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले मैं सिर्फ आईकेएस समझाती हूँ। लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग फॉर आईकेएस। और मैम, आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसी इंक्वायरीज आ रही है जिन्होंने यूकेवीआई दिया है और 5 ओवरऑल और इंडिविजुअल 4.5 बैंड है, उस टाइम पे मेरे को बता देना, तब मैं आपको नॉन आईकेएस प्रोग्राम भी समझा दूंगी। ओके मैम। ठीक है। सो फर्स्ट यू विल क्लिक ओवर हियर इन यूनिवर्सिटीज UK ICAS, right? Now, what I mean by ICAS is it's integrated CAS. Integrated CAS means your CAS is integrated with your pathway program. आपने अभी तक जो भी यूके के बच्चे किए, सब में आपको डायरेक्ट एंट्री का कैस मिलता था, या तो वो बैचलर्स का होता था या तो वो मास्टर्स का होता था, तो वो डायरेक्ट एंट्री का होता था। नाउ हु वी आर, जो हमने कल डिस्कस किया, वो हमारी 2 डायरेक्ट एंट्री यूनिवर्सिटीज डिस्कस की, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन एंड स्टर्लिंग। नाउ इफ आपका स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज में या तो कोई और यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके लिए आप अप्लाई करोगे पाथवे में। ठीक है। अब पाथवे में 2 टाइप के पाथवे आते हैं। एक ऐसा पाथवे आता है जहां पे बच्चे का जो एडमिशन है और जो कैस है उनका, वो सिर्फ उनके पाथवे के ड्यूरेशन का आता है। ठीक है। फिर डायरेक्ट एंट्री के लिए उनको वापस अप्लाई करना पड़ता है, नॉट फॉर एडमिशन, क्योंकि एडमिशन तो पाथवे प्रोवाइडर का आपका आ ही जाता है, बट फॉर वीजा। और उसमें 2 चीजें होती है, या तो वो वहीं से वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है, या तो वो इंडिया वापस आ रहा है। ठीक है। अब गुजरात में क्या है कि स्टूडेंट को इन सब झमेले में नहीं पड़ना, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप हमें ऐसा ही एडमिशन ला के दो, वहां पे हम लोगों को वापस आना, वापस वीजा अप्लाई करना, ये कोई भी झंझट में पड़ना नहीं है। इसको बोलते हैं आईकेएस। जहाँ पे आपका पाथवे प्रोग्राम है वो आपके मेन डिग्री के साथ इंटीग्रेट हो गया है। द रीजन बिहाइंड दैट इज either you are not meeting your academic requirement or you are not meeting your English requirement or both. Simple. Is यस this मैम। clear to you? Okay. So कल हमने जो समझा था वो हमने क्या समझा था? मास्टर्स आईकेएस। बच्चा जिसने बैचलर यहाँ पे कर लिया, मास्टर के लिए जा रहा है, या तो परसेंटेज से एलिजिबल नहीं है या तो उसके इंग्लिश से। ठीक है। वो हमारे पास था सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो दिस 5 यूनिवर्सिटीज: न्यूकैसल यूनिवर्सिटी, क्वींस बेलफास्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ East यूनिवर्सिटी ऑफ Exeter and यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग. Now, these 5 universities offer ICAS program for undergraduate students. The student who wishes to go ahead with their bachelor's studies, but either they are not eligible with their academic or with their English or both, then that student will go ahead in this universities for their ICAS pathway program. ठीक है। ऑल 5 यूनिवर्सिटीज रिक्वायरमेंट क्या रहेगी आपकी? 50% आपके बच्चे को होना चाहिए 12th में, कोई भी यूनिवर्सिटी में वो एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? 5.5 ओवरऑल, नो लेस देन 5.5, वो बच्चा आपके आईकेएस प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाएगा।
ओके, और ये जो 5.5 ईच है वो यूकेवीआई या एकेडमिक दोनों चलेंगे। सो अगर आपके बच्चे ने एकेडमिक दिया है और 5.5 ईच स्कोर करा है, आप उस स्टूडेंट को रिक्रूट कर सकते हो फॉर आईकेएस प्रोग्राम। राइट, अगर और मैम ये सारी 3 साल की ही बैचलर्स डिग्री होगी, राइट? इसमें कोई कोर्स का ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा? नहीं नहीं, उस पे मैं आती हूँ, क्योंकि हमारे पास फाउंडेशन और इंटरनेशनल ईयर 1 दोनों है। पहले मैं ओके। बेसिक रिक्वायरमेंट समझा दूँ, यूनिवर्सिटी समझा दूँ, फिर मैं ड्यूरेशन सब पे आती हूँ और कौन से प्रोग्राम ओके। ड्यूरेशन ये सब। ठीक है। नाउ आपका जो एक्सेप्ट आइल्स है, तो वो आपका पीटीई चलेगा, वो आपका टॉफिल चलेगा, जो मैंने कल रिक्वायरमेंट लिखाई थी फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग, दैट रिक्वायरमेंट रिमेन सेम। पीटीई 59 ईच, टॉफिल 78 ओवरऑल। ठीक है। ओके। ओके मैम। ऑल राइट। सो नाउ ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट। इतना अगर है तो ये स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटीज में जा सकता है ना। हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग अच्छा, डुओलिंगो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में एक्सेप्टेड है, जहां पे रिक्वायरमेंट है 100 ईच, 100 ईच मॉड्यूल प्लस ओवरऑल। ओके। यस मैम। नाउ अगर आप हमारा प्रोग्राम का पोर्टफोलियो देखोगे तो वी हैव ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल प्रोग्राम्स इन आईकेएस। अगर आप दूसरे पाथवे प्रोवाइडर से आपके आईकेएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो, तो मे बी यू हैव सीन कि बच्चे ने अगर कंप्यूटर साइंस किया है तब भी उसको बिजनेस मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तब भी बिजनेस मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर इंटीरियर किया है तब भी बिजनेस मैनेजमेंट, राइट? Over here, in our universities, we have all the programs available. We have ICAS in architecture, in aerospace engineering, civil engineering, mechanical, industrial, psychology, biology, management, every possible options. Now, how you will be able to identify that which program is ICAS program? मैं एक यूनिवर्सिटी के पेज पे आपको लेके जाऊंगी, फिर बारी बारी अगर आप हर एक यूनिवर्सिटी के पेज पे जाओगे, यू विल सी द सेम थिंग्स। लेट्स गो ऑन न्यू कैसल। आप जब कोर्सेज पे जाओगे, यहाँ पे है अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट। न्यू कैसल में ग्रेजुएट में आईकेएस प्रोग्राम है ही नहीं, तो हम जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट में। देखो, अब दो टाइप के प्रोग्राम्स आप देख रहे हो, एक है इंटरनेशनल फाउंडेशन, एक है इंटरनेशनल ईयर 1। ठीक है। जब आप ये प्रोग्राम का नाम देखोगे ना, अच्छा इंटरनेशनल ईयर 1 में ही दोनों टाइप के, देखो ये प्रोग्राम का नाम देखोगे ना, ये प्रोग्राम का नाम क्या है? इंटरनेशनल ईयर 1 इन आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये पाथवे है, ये कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, हम पाथवे प्रोवाइडर है, हम सिर्फ पाथवे की डिग्री दे सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल ईयर 1 इज अ पाथवे। ठीक है। अगर इसके साथ यूनिवर्सिटी की मेन डिग्री कोई अटैच है ही नहीं, तो उसका मतलब है कि ये नॉन आईकेएस प्रोग्राम है। ठीक है। ओके। जब आप प्रोग्राम पेज पे भी जाओगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम गए इंटरनेशनल ईयर 1 इन आर्किटेक्चर प्रोग्राम पे, यहाँ पे आपको सब कुछ मिला, एंट्री रिक्वायरमेंट से लेके, इंपॉर्टेंट डेट से लेके, फीस एंड प्राइसिंग से लेके, मॉड्यूल से लेके सब कुछ। यहाँ पे आपको प्रोग्रेशन भी मिलेगा। उसका रीजन क्या है? ये नॉन आईकेएस प्रोग्राम है। बच्चा पाथवे का प्रोग्राम पढ़ के प्रोग्रेशन लेगा अपने डायरेक्ट एंट्री में। तो आर्किटेक्चर पाथवे पढ़ने पे न्यू कैसल में बच्चे का दो जगह प्रोग्रेशन हो सकता है। इधर वो बच्चा जा सकता है आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग में, और वो बच्चा जा सकता है आर्किटेक्चर बीए ऑनर्स में। ये हो गया आपका नॉन आईकेएस प्रोग्राम। नॉन आईकेएस प्रोग्राम का आपको पहले दिन से मॉड्यूल्स भी दिखेगा कि बच्चा जब वो इंटरनेशनल ईयर 1 पढ़ रहा है तो वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसको कहाँ पे प्रोग्रेशन मिलेगा, उसको ये सब्जेक्ट, ये प्रोग्राम्स में प्रोग्रेशन मिलेगा। जब बच्चा प्रोग्रेशन करने जाएगा तो उसको इंटरनेशनल ईयर 1 में क्या स्कोर करना पड़ेगा? इट्स मेंशन ओवर हियर। फाइनल उसका 60% के साथ इंटरनेशनल ईयर 1 होना चाहिए, और जो इंग्लिश का सब्जेक्ट था उसमें 65 मार्क्स होने चाहिए। ये रहा आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट, यहाँ पे आपके 65 मार्क्स होने चाहिए। इससे आप पहले दिन से स्टूडेंट को बोल सकते हो कि आप क्या करने वाले हो। यहाँ पे उनके ट्यूशन फीस लिखे, ये जो ट्यूशन फीस लिखी है वो सिर्फ आपके इंटरनेशनल ईयर 1 की लिखी है। आगे इन दोनों में से उसको जो भी प्रोग्रेशन लेना है
वो प्रोग्रेशन की फीस आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख के उसको बता दोगे। सिंपल। यहाँ पे उसके स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखे, देखो 6 जनवरी को जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वो खत्म हो रहा है 5 सितंबर 2025। 3 टर्म का प्रोग्राम है। यहाँ से आप ये देख पाओगे कि जो नॉन आईकेएस प्रोग्राम, जो मैंने आपको बोला था कि इफ देर इज अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 28 डेज, तो बच्चे को वापस आके वीजा वापस अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे आपको एंड डेट पता चल गई। अब आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाओगे और डायरेक्ट एंट्री की स्टार्ट डेट देखोगे, वो सितंबर एंड ही होगी। तो इसका मतलब बच्चे को वापस नहीं आना है, बट वीजा अप्लाई तो करना ही है। वो जो आप स्टडी ग्रुप वालों का एसजी कैस बोलते हो ना, ये वो है जिसमें बच्चे को वापस नहीं आना है, बट है ये नॉन आई कैस। बच्चे को वीजा तो वापस अप्लाई करना ही करना है, बट वो वहीं पे रह के करना है। ओके। जब भी प्रोग्राम नॉन आईकेएस होगा, उसका जो आइल्स है वो हमें कंपलसरी चाहिए आपका, ये क्या बोलते हैं, UKVI। यूकेवीआई। करेक्ट, हमें कंपलसरी चाहिए यूकेवीआई। और वो हमने यहाँ पे लिखा है दैट व्हाट्स द रिक्वायरमेंट। आपने एंट्री रिक्वायरमेंट में गए, स्कोर क्या लिखा है, 6 नो लेस देन 5.5। दिस शुड बी योर यूकेवीआई आइल्स कंपलसरी। ठीक है। यस मैम। ओके, ये हो गया आपका नॉन आईकेएस प्रोग्राम। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं आईकेएस का। सेम जगह पे जाते, ये देखो इंटरनेशनल ईयर 1 लिस्टेड है, हम देख रहे थे आर्किटेक्चर। बिल्कुल ऊपर का प्रोग्राम आप देखो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑनर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इंटरनेशनल। यहाँ पे ईयर 1 मुझे दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे आगे लिखा है इंटरनेशनल ईयर 1। ये प्रोग्राम कैसे है, ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑनर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तो कोई यूनिवर्सिटी की ही डिग्री है क्योंकि ये बैचलर्स की डिग्री है। अगर बच्चा इसकी रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रहा है तो उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल ईयर 1 को यहाँ पे क्लब कर दिया। बट प्रोग्राम का नाम कैसे है, स्टार्टिंग विद यूनिवर्सिटी डिग्री फॉलोड बाय पाथवे प्रोवाइडर्स डिग्री, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमेशा ओवर रूल करती है देन पाथवे प्रोवाइडर। तो नाम कहां से स्टार्ट हुआ, यूनिवर्सिटी डिग्री से। कहां पे खत्म हुआ, पाथवे प्रोवाइडर। इसका मीनिंग क्या हुआ, पाथवे का जो प्रोग्राम है वो इंटीग्रेट हो गया आपके मेन प्रोग्राम के साथ। दस दिस इज आई कैस प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं है उसके प्रोग्रेशन की। बच्चे को कंपलसरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ना है और उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही डिग्री मिलेगी। यहाँ पे बच्चे को कंपलसरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, यहाँ पे बच्चे को कंपलसरी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है और उसकी ही डिग्री मिलेगी। हालांकि दोनों में जो कॉमन बात है वो क्या है, दिस इज इंटरनेशनल ईयर 1। तो यहाँ पे अगर बच्चे ने आर्किटेक्चर इंटरनेशनल ईयर 1 किया तो वो जो दो प्रोग्रेशन हम देख रहे थे उसमें भी बच्चा सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर्स में ही एंट्री लेगा, क्योंकि यही इंटरनेशनल ईयर 1 का कंसेप्ट है। यहाँ पे लिखा है लीड्स टूवर्ड्स ईयर 2 ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। बट क्या होगा, आपको यहाँ से 1 साल का ही केस मिलेगा, वहां से आपको दूसरे 2 साल का केस मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपको पूरे 3 साल का केस मिलेगा। एक ईयर आप इंटरनेशनल ईयर 1 पढ़ रहे हो, फिर सीधा आप सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर्स में जंप कर रहे हो, बिकॉज आप पहले दिन से न्यू कैसल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही पढ़ रहे हो। इट्स जस्ट अ केस, जो आपका इंटरनेशनल ईयर 1 है तब आप इनटू न्यू कैसल की जो बिल्डिंग है उसमें पढ़ रहे हो, और फिर सेकेंड ईयर से न्यू कैसल की मेन बिल्डिंग में पढ़ रहे हो, बट एवरीथिंग इज इनसाइड द सेम कैंपस। इज दिस क्लियर? यस मैम। है ना, नॉन आईकेएस भी क्लियर हो गया ना, जी। और आईकेएस कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी क्लियर हो गया, और डिफरेंस क्या है वो भी क्लियर हो गया। जी मैम। करेक्ट। हमने जब यहाँ पे क्लिक किया इंटरनेशनल ईयर 1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईकेएस प्रोग्राम पे, एक सेकेंड ना, शायद मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो। यहाँ पे देखो, ये कोर्स डिटेल में गए, आपको ईयर कितने दिखाए, 3 इयर्स। वहां पे हमें क्या दिखा रहा था, 1 ईयर। एंट्री रिक्वायरमेंट 5.5, नो लेस देन 5.5। यहाँ पे आपके बच्चे का
नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज चलेगा। एकेडमिक रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है, मिनिमम इक्विवेलेंट टू ग्रेड सी इन ए लेवल। ए लेवल मतलब आपका 12th स्टैंडर्ड, सी लेवल मतलब 50%। बट यहाँ पे क्या लिखा है, मैथ्स और IBHL फॉर मैथ्स। इसका मतलब है कंपलसरी बच्चे का 12th में मैथ्स होना चाहिए। ऑब्वियसली इंजीनियरिंग प्रोग्राम है तो मैथ्स तो मांगेगा। तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हमने एडिशनल सब्जेक्ट के साथ एकेडमिक रिक्वायरमेंट लिखी है, तो आपको और कुछ रिफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है सितंबर में, खत्म हो रहा है जून में। भले ही जून में कहाँ पे कब खत्म हो रहा है, 2028 में। इसका मतलब आपको पूरे 3 साल का एडमिशन और कैश आने वाला है। फीस यहाँ पे लिखी है 22,995 पाउंड। ये आपके ईयर 1 की है। ईयर 2 से आप सेम चीज देखोगे। आपको कोई पूछे कि सेकेंड ईयर का फीस क्या होगा, तो आपको न्यू कैसल की वेबसाइट पे जाना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम देखना है और वो फीस देख के उनको बतानी है कि ये आपकी पाथवे की फीस है। वो सेकेंड ईयर बैचलर से आपका सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए ये फीस रहेगा। यहाँ पे आप जो देखोगे ना, डायरेक्ट ये काउंट मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत कुछ लिखा है। अकोमोडेशन, दिस इज ऑब्वियसली कंपलसरी नहीं है। एनरोलमेंट फी कंपलसरी है। टेक्स्ट बुक कंपलसरी, स्टूडियो कंपलसरी, एयरपोर्ट पिकअप इज ऑप्शनल, सोशल प्रोग्राम ऑप्शनल, कैश चार्जेस ऑब्वियसली कंपलसरी रहता है बट कोर्स पे डिपेंड करता है। तो आपकी ट्यूशन फीस आपको टेंटेटिव स्टूडेंट को क्या बतानी है, ये। और इसमें से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी जो आपको 2,500 पाउंड मिनिमम, नहीं मिनिमम 1,000 पाउंड लेके चलना। सब कोर्स टू कोर्स और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपका जो स्कॉलरशिप है वो डिफरेंट है। मैं आपको क्या करूंगी रुखसाना में, मैं आपको रिकमेंडेड स्कॉलरशिप भेज दूंगी। वो आप बच्चे को ओके, अपफ्रंट बता सकते हो कि इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी। करेक्ट। ओके, उससे ज्यादा हम कर सकते हैं बट वो डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें फिर आपका जो एजेंट एलिमेंट है ना उसका देखना पड़ेगा। तो वो माधव जी के साथ ओके, डिस्कस करके हम बढ़ा सकते हैं स्कॉलरशिप। ठीक है। तो आप मुझे यूनिवर्सिटी वाइज जो एंट्रेंस स्कॉलरशिप है वो आप मुझे शेयर हाँ, मैं करेंगे। रिकमेंडेड आपको दे दूंगी, ताकि आप पहले दिन से ठीक बच्चे है। को वो बोल दोगे। ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे देखो प्रोग्रेशन में एक ही प्रोग्राम लिखा है, विच इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑनर्स। व्हाई? बिकॉज दिस इज आईकेएस प्रोग्राम, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू गो विद। ओके। बट इसमें भी भले ही आपका एडमिशन पूरा है, आपका कैश पूरा है, बट आपको इंटरनेशनल ईयर 1 पास तो करना है ना, फेल तो नहीं कर सकते आप। तो फाइनल लेवल में आपका 40% चाहिए होगा और इंग्लिश में आपका 65% चाहिए होगा। तो ये भी आप पहले दिन से अपने स्टूडेंट को बता सकते हो। इज दिस क्लियर? हाउ टू चेक यस मैम। डिटेल्स ऑफ आईकेएस? या यस मैम। ओके। मैम, इसमें इनटेक कैसे देखेंगे कि जनवरी में कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है? देखो अभी, जैसे अभी आप जो जैन में देखोगे ना, जैसे ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग था हम जो देख रहे थे, तो अब इसकी डिटेल्स एक सेकंड। और जैन में हमारे सारे ही प्रोग्राम है, आईकेएस सारे प्रोग्राम अवेलेबल है ओके, जैन। सारी यूनिवर्सिटीज में। सारी यूनिवर्सिटी में सारे। सिर्फ वो जो मैंने आपको प्री मास्टर का कल बताया ना, वो 1 टर्म वाला, कि वो सिर्फ जून में, वही जून में, बाकी सब में सब है। यहाँ पे 25 लिखा है बट कोई नहीं, यहाँ पे 24 हट गया इसलिए, बट ये जैन में अवेलेबल है प्रोग्राम। सारे ओके, ही प्रोग्राम अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है मैम। अब आप ऐसे तो देख सकते हो, बट इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाना पड़ेगा ना। जब अगर स्टूडेंट मेरे सामने बैठा है और मुझे सर्च करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे देखना है कि साइकोलॉजी में मेरे पास कहाँ पे आईकेएस प्रोग्राम है। मैं यहाँ पे साइकोलॉजी टाइप करूंगी, साइकोलॉजी एट अंडर ग्रेजुएट इन यूके। ये देखो मुझे प्रोग्राम्स के लिस्ट आ गए। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी आईकेएस। यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है अंडर ग्रेजुएट। ओके, यहाँ इनटेक भी आ गया, राइट? करेक्ट, यहाँ पे आ जी। गया देखो, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी बीएससी ऑनर्स। यहाँ पे आप प्रोग्राम देख रहे हो, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी विद इंटरनेशनल ईयर 1। अभी देखो आप और एक देखोगे, इंटरनेशनल ईयर 1 विद पीएससी। मतलब क्या होता है कि आपका जो आईकेएस प्रोग्राम है, जैसे रिक्वायरमेंट इज 5.5, नो लेस देन 5.5, बट अगर किसी बच्चे का एक में 5 है बट ओवरऑल 5.5 है, तो वो बच्चा भी स्टिल आईकेएस में जा सकता है। उसके प्रोग्राम के साथ पीएससी ऐड हो जाएगा तो उसकी फीस बढ़ जाएगी। बट आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी पीएससी ऐड हो जाता है, उसका मतलब है कि आपका जो आइल्स है वो यूकेवीआई चाहिए कंपलसरी। ओके। ओके। आप एकदम लेमन लैंग्वेज में ये समझ के चलो कि 5.5 नो लेस देन 5.5 हो, तब ही आपका नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज चलता है।
Anything lower than 5.5 require UKVI. Simple. Okay. ICAS program accepts normal English test. Non-ICAS program require UKVI. Simple. ओके ओके तो यहाँ पे देखो, अगर आप पीएससी वाला देखोगे तो उसकी स्टार्ट डेट सिर्फ 2 ही है, जून और सितंबर। यहाँ पे आप देखोगे जून सितंबर जैन, ठीक है। फिर ये दूसरा प्रोग्राम है बिजनेस स्टडीज एंड साइकोलॉजी, यहाँ पे भी लिखा है बीए ऑनर्स बिजनेस स्टडी एंड साइकोलॉजी विद इंटरनेशनल ईयर 1। फिर फिल्म मीडिया एंड साइकोलॉजी, तो यहाँ पे लिखा है बीए ऑनर्स फिल्म मीडिया एंड साइकोलॉजी विद इंटरनेशनल ईयर 1। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल दिस प्रोग्राम्स आर आईकेएस प्रोग्राम। वैसे भी यहाँ पे फिल्टर तो लगा हुआ ही है। अब मैं एक बार के लिए ये आईकेएस का अगर फिल्टर हटा दूं और पाथवे और आईकेएस का लगा के आपको दिखाऊं, ये देखो, ये दोनों डिफरेंस सिंपल देख लो आप। बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी विद इंटरनेशनल ईयर 1, इंटरनेशनल ईयर 1 पीछे है, स्टार्टिंग विद यूनिवर्सिटी डिग्री, तो ये आईकेएस है। ये देखो, इंटरनेशनल फाउंडेशन इन साइंस स्पोर्ट कॉम्पिटिंग एंड इंजीनियरिंग, इसका मतलब क्या है, ये फाउंडेशन करने के बाद यू कैन सिलेक्ट दिस एज अ प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे मेन डिग्री तो कहीं लिखी ही नहीं है। इसका मतलब ये नॉन आईकेएस है, सिंपल। ठीक है, बट हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है, हम सिर्फ आईकेएस पे ही क्लिक कर देंगे। बट ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपको नॉन आईकेएस भी पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे भी आते हैं जिसका 5.5 ओवरऑल है, नो लेस देन 5 है, 5.5 ओवरऑल है, नो लेस देन 4.5 है ना। तो वो यस बच्चे भी आते हैं हमारे पास, तो वो नॉन आईकेएस में एलिजिबल है। समझ गए आप लोग, यस मैम आईकेएस नॉन आईकेएस। यस अब मैम देखो हम इसके भी पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है क्या। यहाँ पे आप गए एंट्री रिक्वायरमेंट, यहाँ पे तो कंट्री और रीजन वाइज भी रिक्वायरमेंट लिखी है, जहाँ पे वो लिखी है वहां पे आप वो सिलेक्ट कर लो। हमने सिलेक्ट कर लिया इंडिया। ये देखो, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव मेंशन, एक तो 12th स्टैंडर्ड पास इंक्लूडिंग मैथ्स एंड 1 साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में से कोई एक चाहिए, प्लस आपका मैथ्स चाहिए कंपलसरी, क्योंकि ये बीएससी प्रोग्राम है, राइट। दूसरा, अगर आपके स्टूडेंट ने 11th किया है तो मतलब 12th तो चाहिए, बट 11th का स्कोर भी देखा जाएगा विथ 50%, 11th में भी कंपलसरी 50 चाहिए, और आइल्स आपका चाहिए 5.5 ईच। ठीक है, तो एंट्री राइट मैम रिक्वायरमेंट देखना भी इजी हो गया। यस मैम ओके, ऑब्वियसली आप ऐसा ही करना जैसे आप यूएस में करते हो, यूके में भी भेज देना। बट हो सकता है ना कि कई बार मैं सेम टाइम पे फ्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी दिन में एक बार ऑप्शन दे सकती हूँ, हर एक टाइम बैठ के तुरंत ही ऑप्शन नहीं देख सकती, अनलेस एंड अनटिल कि मैं घर पे हूँ और मेरी कोई मीटिंग्स वगैरह नहीं है। नहीं मैम ये काफी क्लियर है, और मैं ये एक्सेल बना के ही इनको मैंने दिया ही हुआ है। मैं इसमें ये प्री आईकेएस वाले ऐड कर देती तो उतना नहीं आपको हम बोलेंगे इसके लिए। कहीं अगर इससे कुछ अलग हट के आता है तो विल चेक विद यू कोई वंस। प्रॉब्लम, कोई मतलब मैम आई इसमें एम ईयर ऑल। गैप का कुछ है क्या कि 12th हाँ के बाद? हाँ, सो ईयर गैप में क्या है कि यूजुअली वी एक्सेप्ट 5 years ऑफ गैप, ठीक है। ओके ओवर एंड अबव 5 years हम सीधा ये नहीं बोलते कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, यू कैन अप्लाई, दैट विल बी केस टू केस बेसिस। बट जैसे मैं अगर यूनिवर्सिटीज देख के आपको बताती हूँ, तो आप लिखते जाना अगर लिखना है। न्यू कैसल में 5 years तक का गैप एक्सेप्ट होगा। क्वींस बेलफास्ट में 5 years तक का गैप एक्सेप्ट होता है। इन दोनों में अगर इससे ऊपर है तो ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई, बट वो केस टू केस बेसिस आपका ये होगा, राइट राइट। देन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में भी 5 साल होता है, 6 साल तक वो केस टू केस बेसिस भी एक्सेप्ट करते हैं, पर 6 साल से ज्यादा है तो ईस्ट एंग्लिया में अप्लाई मत करो। ओके ओके, एग्जेटर 5 साल तक करते हैं, 7 साल तक वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, सो 5 to 7 इज केस टू केस बेसिस, बट अगर 7 से ज्यादा है तो अप्लाई मत करो। करेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग 7 years तक कर लेती है एक्सेप्ट।
ओके, 7 to 8 मतलब 8 साल जितना है तो वो केस टू केस बेसिस है। 8 साल से ज्यादा है तो फिर तो ऑब्वियसली आप अप्लाई नहीं कर पाओगे ना अंडरग्रेड में, तो क्योंकि हम्म। उनकी एज ही बढ़ जाती है। मैम डायरेक्ट में तो 2-3 साल से ज्यादा गैप तो चलाते ही नहीं है, तो हाँ, अगर किसी स्टूडेंट का इतना अगर गैप होता है तो डायरेक्ट में एंट्री मिले, नहीं तो बेहतर है कि हम आई कैस में ही डालें, क्योंकि 3 साल करेक्ट की ही डिग्री पड़ रही है करेक्ट स्टूडेंट को। करेक्ट, 3 साल का पढ़ रहा है। प्लस जो आप अगर हमारी फीस देखोगे ना, तो ये जो यूनिवर्सिटीज की जो डायरेक्ट एंट्री की फीस है ना, यूजुअली पाथवे में क्या होता है, पाथवे में बच्चा जाता है ना, एक तो उनका टाइम बढ़ जाता है कभी कभी। अगर हम्म। इंटरनेशनल ईयर 1 और आईकेएस है तो बच्चे का चलो टाइम नहीं बढ़ा, बट वो ये कंसर्न होता है कि उनका जो पाथवे की फीस होती है ना, वो जो यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट एंट्री फीस है ना, उससे बढ़ जाती है, तो बच्चा हम्म। ज्यादा पेमेंट करता है। अगर आप हमारी फीस देखोगे, ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंपेयर अस विद एनी अदर यूनिवर्सिटी, बट अगर न्यू कैसल की पाथवे की फीस न्यू कैसल की डायरेक्ट एंट्री की फीस के साथ देखोगे ना, तो वो उल्टा कम है, ज्यादा नहीं है। इसका मतलब बच्चा टाइम भी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बच्चा पेमेंट भी ज्यादा नहीं कर रहा है, तो क्या हम्म। बुराई है पाथवे जाने में। प्लस अगर बच्चा डायरेक्ट एंट्री में यहाँ से अप्लाई कर रहा है तो उसको प्रोग्रेशन मतलब उसको स्कॉलरशिप मिलती है डायरेक्ट एंट्री में। तो हमारा बच्चा जब इंटरनेशनल ईयर 1 करके जाता है सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर्स में, तो उसको भी प्रोग्रेशन स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो स्कॉलरशिप आपकी सेट ऑफ हो गई। यहाँ से हमने आपके पाथवे में भी स्कॉलरशिप दे दी, तो इसका मतलब क्या है कि यू आर नीदर पेइंग एक्स्ट्रा फीस, nor you are investing your extra time, and you are going in very good institute। क्योंकि अगर न्यू कैसल देखो, क्वींस बेलफास्ट देखो, एग्जैटर देखो, दिस 3 universities are रसेल ग्रुप इंस्टीट्यूट। हम्म। ईस्ट एंग्लिया और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग, दिस 2 universities are 5 star टीचिंग एक्सेलेंस क्यूएस यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया का जो बिजनेस स्कूल है, नॉर्विच बिजनेस स्कूल, दैट बिजनेस स्कूल रैंक नंबर 1 इन एंटायर यूके, that is over and above Russell Group as well। तो हमारे पास जो पाथवे है, जो आईकेएस है, वो उनके बिजनेस स्कूल में ही है, हम्म। राइट। देखो यहाँ पे कौन से आईकेएस है, एक तो है बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा है ग्लोबल डेवलपमेंट विद मीडिया, तीसरा है मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, चौथा है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। तो ये सारे ही, ये 3 प्रोग्राम जो है, ये 2 और ये 1, ये जो 3 प्रोग्राम है, दैट प्रोग्राम लीडिंग टूवर्ड्स बिजनेस स्कूल जो रैंक नंबर 1 है। Thus, Intu's pathways are different than other pathway provider because हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो ऐसे बच्चों के लिए नहीं है जिसको बस जाना है और आपने भेज दिया। वो ऐसे बच्चों के लिए जिनको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है और एलिजिबल नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप एग्जेटर के प्रोग्राम्स देखो, आपको कहीं इंजीनियरिंग में यू विल नॉट फाइंड आईकेएस प्रोग्राम। वी हैव सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ओनली इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इवन डेटा साइंस। दिस प्रोग्राम यू विल नॉट फाइंड इन आईकेएस एनीवेयर। और यहाँ पे हमारे पास फाउंडेशन में भी है, ठीक है। तो फाउंडेशन मतलब यहाँ पे हमें चाहिए 55% इंटरनेशनल ईयर 1 में, तो आप फाउंडेशन का गिन के चलो कि 50% पे आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज ओनली इन एग्जेटर। बाकी सारी जगह पे 50% पे आपका डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा, आई मीन इंटरनेशनल ईयर 1 हो जाएगा। इन एग्जेटर 50% पे आपका फाउंडेशन होगा और 55% पे आपका इंटरनेशनल ईयर 1 होगा, और दोनों जगह आपको मिलेगा तो सिंगल स्टडी प्लान मतलब आईकेएस। ओके, एग्जिटर में 55% चाहिए, राइट। हाँ, इंटरनेशनल ईयर 1 में, और फाउंडेशन में आप 50% के साथ कर सकते हो, फाउंडेशन भी है तो आईकेएस ही। जी। ओके। यस मैम। और दूसरा मुझे एक चीज आपको बताना है, विच इज स्टर्लिंग। नाउ स्कॉटलैंड का एजुकेशन सिस्टम है कि वहां पे 4 साल का बैचलर है, राइट। आप अगर डायरेक्ट एंट्री में भी बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हो तो दैट्स 4 years बैचलर। यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोग्राम है, एक है इंटरनेशनल ईयर 1 और दूसरा है हमारे पास इंटरनेशनल ईयर 2। ओके, इंटरनेशनल ईयर 1 इज इक्वल टू फाउंडेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड एरिया, राइट। अब जब हम फाउंडेशन बोलते हैं, जैसे एग्जेटर का फाउंडेशन हमने देखा, उसका मीनिंग क्या हुआ, 3 साल की जगह उसका बैचलर 4 साल का हो जाएगा, राइट। हम्म।
स्कॉटलैंड में इंटरनेशनल ईयर 1 इज इक्वल टू फाउंडेशन, ये मैंने अभी बोला। और उससे पहले मैंने बोला कि आपका 4 साल का बैचलर होता है स्कॉटलैंड में। दैट सिंपली मीन्स कि आपको 5 साल पढ़ना पड़ेगा। ओके। ओके। यहाँ पे किस टाइप के बच्चे चलते हैं? 50% इंटरनेशनल ईयर 2 में चाहिए, और 46 से लेके 50 के बच्चे हैं, 46 to 50 के बीच वाले बच्चे को यहीं पे आईकेएस मिल जाता है, विच इज इंटरनेशनल ईयर 1। हावेवर उन स्टूडेंट को 5 साल नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल ईयर 1 से जो स्टूडेंट है वो सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर में एंट्री लेता है, और इवन दो ही इज गोइंग इन अ फाउंडेशन प्रोग्राम, or he is going with 46 or 47 percentage, he will be completing his bachelor's in 4 years. मैम एक बार वापस रिपीट करती हूँ, आपने दो तरह के फाउंडेशन स्टर्लिंग में बोले, एक ईयर 2 और एक दूसरा इंटरनेशनल ईयर 1। ईयर 2 में मिनिमम 50% चाहिए, और ये फाउंडेशन कोर्स है जिसके साथ 5 साल की डिग्री पड़ती है। 4 साल की पड़ती है। मैंने लेमन लैंग्वेज में समझाया कि अगर फाउंडेशन प्रोग्राम होता है तो हम क्या समझते हैं कि हमारी डिग्री 1 साल बढ़ जाएगी। और जब मैंने आपको बोला कि स्कॉटलैंड में बैचलर 4 साल का है, तो अगर मैंने आपको बोला कि 46 47 वाले का इंटरनेशनल ईयर 1 में करो, तो आप क्या समझोगे कि इसका तो 5 साल का बैचलर हो जाएगा, क्योंकि मैम ने बोला था कि ईयर 1 इज इक्वल टू फाउंडेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे लिए इंटरनेशनल ईयर 1 जो भी इसका नेम सजेस्ट कर रहा है ना, इंटरनेशनल ईयर 1 क्या सजेस्ट करता है कि बच्चा सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर्स में एडमिशन लेता है, ये वही है। तो बच्चा 4 इयर्स में ही बैचलर ओके। कंप्लीट कर देता है। और जब आप इंटरनेशनल ईयर 2 देखोगे ना, इसका मतलब है कि बच्चा थर्ड ईयर ऑफ बैचलर में एडमिशन लेता है, करेक्ट। और बच्चा अपना बैचलर्स 3 साल में कंप्लीट कर देता है। इवन जो बच्चा 70% स्कोर के साथ भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एंट्री लेगा, वो 4 साल पढ़ेगा। इंटू का बच्चा 50% के साथ भी 3 साल में बैचलर खत्म कर देगा। हम्म। राइट। नाउ यू आर गेटिंग दिस यस पॉइंट। मैम, यस समझ में आई। तो दिस इज हाउ यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग्स प्रोग्राम्स आर हेल्पफुल। क्योंकि अगर आप बच्चे को बोलोगे कि स्कॉटलैंड जाना है हम्म 47% के साथ और फाउंडेशन मिलेगा, बच्चा बोलेगा ओ माय गॉड 5 साल पढ़ना है, नहीं पढ़ना। आप उनको बोलना 65% वाले भी 4 साल पढ़ते हैं, तू भी 4 साल पढ़ेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल ईयर 1 मिलेगा। अगर 50% है, बच्चा बोल रहा है कि नहीं मुझे यही प्रोग्राम चाहिए जो आपको सिर्फ स्टर्लिंग में मिल रहा है, आप उनको बोलो 60% वाला भी 4 साल पढ़ता है बैचलर्स, तू तो फिर भी 3 साल में खत्म कर देगा विथ सेम फीस। तो तू पूरा 1 साल का अपना अकोमोडेशन का पैसा भी बचाएगा, और पूरा 1 साल की अपनी फीस भी बचाएगा। राइट। राइट मैम। So this is what our universities and the programs are. मैंने आपको आईकेएस नॉन आईकेएस दोनों समझा दी है। अब मुझे आपको ये पूरा यूनिवर्सिटी का पेज समझाना है, ताकि आपको हर एक स्मॉल डिटेल्स आप पार्टनर पोर्टल से ही ले लो। कोई भी यूनिवर्सिटी के पेज पे जाओगे, पहले अबाउट द यूनिवर्सिटी मिलेगा, ऑब्वियसली दिस इज एवरीथिंग अबाउट यूनिवर्सिटी। ओके। देन अबाउट द इनटू सेंटर, मतलब इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग, जो हमारा पाथवे प्रोवाइडर है। नॉट ओनली स्टर्लिंग, आपको हर एक यूनिवर्सिटी पेज पे ऐसा ही मिलेगा। ठीक है। देन यू विल फाइंड कोर्सेज, यहाँ पे हमने पूरे कोर्स लिस्ट किए, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। देन यू विल गो ऑन मीट द टीचर्स, यहाँ पे हमने टीचर्स की डिटेल्स भी दी है। तो अगर आपका स्टूडेंट बोलता है मुझे प्रोफेसर वगैरह दिखना है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। देन लिविंग, मतलब हमने सिटी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ओके। करियर क्या है, फूड क्या है, लिविंग कॉस्ट क्या लगता है, यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा है। ट्रैवल कितना, कहाँ से कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे कौन से स्पोर्ट्स है, एवरीथिंग अलोंग विद द वीडियोस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अकोमोडेशन, क्योंकि अगर स्टूडेंट को ऑन कैंपस अकोमोडेशन चाहिए तो उसका पैसा कितना लगेगा, किस टाइप के रूम अवेलेबल होंगे, वो यहाँ पे आप अकोमोडेशन पेज पे जाओगे, देखो एनस्यूट कैंपस अकोमोडेशन दैट लुक्स लाइक दिस, 210 पाउंड पर वीक, क्लास से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, वॉक इन डिस्टेंस। दूसरा है शेयर्ड बाथरूम कैंपस अकोमोडेशन, 110 पाउंड पर वीक, 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। प्राइवेट स्टडी बेडरूम मिलेगा विथ शेयर्ड बाथरूम फैसिलिटीज, बेडरूम प्राइवेट है, बाथरूम शेयर्ड है। यहाँ पे बाथरूम भी प्राइवेट है और रूम भी प्राइवेट है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द अकोमोडेशन डिटेल्स फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे।
हमने एक्स्ट्रा सारी जो भी वहां पे आसपास सपोर्ट सिस्टम होती है, लॉन्ड्री कहाँ पे, यूटिलिटी बिल्स कैसे भरने हैं, हेल्थ केयर क्या है, एग्जैक्ट वो लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, मैप से लेके थोड़े स्टूडेंट के हमने टेस्टिमोनियल्स भी दिए हैं। ठीक है, आई होप दिस विल हेल्प। एंड व्हेन यू विल गो ओवर हियर ऑन स्कॉलरशिप पेज, यू विल फाइंड द स्कॉलरशिप डिटेल। देखो, इंटरनेशनल फाउंडेशन और इंटरनेशनल ईयर 1, मतलब आपका आईकेएस और नॉन आईकेएस प्रोग्राम स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर में अप टू 2500 पाउंड। जब आप फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में चले जाते हो 2000 पाउंड, थर्ड में 2000 पाउंड, फोर्थ में 2000 पाउंड, ये आपका प्रोग्रेशन स्कॉलरशिप हो गया ना। ये आपको यहाँ से मिलेगा, ये आपको वहां पे जाके मिलेगा। अगर आप ईयर 2 में जाते हो तो ईयर 1 में अप टू 4000। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, दैट इज रिकमेंडेड। तो अगर मैं आपको स्कॉलरशिप का एक्सेल नहीं भेजू ना, तब भी आप ये यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये प्री मास्टर है। गुड टू गो? यस मैम। इज दिस क्लियर विथ यू? यस मैम, क्लियर है। अब आपको जो भी क्वेश्चंस है, यू गाइस कैन आस्क मी। और मैम मुझे ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग को लेके क्वेश्चन है। मैम इसमें आपने बताया जैसे कि डायरेक्ट एंट्री में अगर स्टूडेंट डायरेक्टली जाता है तो उसको 4 इयर्स की डिग्री मिलेगी, करेक्ट? मतलब इनका जो है सारे ओनर्स वाले डिग्री। अब इंटरनेशनल 1 ईयर, तो डायरेक्ट एंट्री की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें परसेंटेज वाइज? तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि उसको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ओके स्कॉटलैंड एजुकेशन सिस्टम ये है कि उनका बैचलर्स 4 साल ओके, है। 4 इयर्स का है, जैसे करेक्ट। यूएस का एजुकेशन है, बैचलर्स 4 साल का है। हम्म, यूके का एजुकेशन है, बैचलर 3 साल का है। करेक्ट। यूएस का एजुकेशन है, मास्टर्स क्रेडिट पे चलता है, कोई 1 साल का होता है, कोई 2 साल का होता है। यूके में है मास्टर 1 ही साल का होता है। तो ये स्कॉटलैंड प्रोविंस, आई मीन बिकॉज स्कॉटलैंड इज अ डिफरेंट कंट्री, यूनाइटेड किंगडम इज अ किंगडम ऑफ डिफरेंट कंट्री। तो स्कॉटलैंड कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ही है कि उनका 4 साल का बैचलर है, दैट इज नॉट ऑनर्स, दैट ओके, इज करेक्ट। बैचलर। और जो आप डायरेक्ट एंट्री की रिक्वायरमेंट पूछ रहे हो, कल ऑलरेडी मैंने डायरेक्ट एंट्री कवर कर दिया है। कल मैंने हाँ बट 60% या 65% है। बट मुझे तीनों ओके फाइन। एंड इफ स्टूडेंट इंटरनेशनल 1 ईयर लाइक ईयर 1 में जाता है, सो उस केस में क्या रहेगा? वो अभी मैंने बताया कि 50% के साथ आपका बच्चा ईयर 2 में जाएगा, जहाँ पे 3 इयर्स का बैचलर करेगा वो इंस्टेड ऑफ 4। और अगर 46 से लेके 50 के बीच में है तो आप उसको ईयर 1 में भेजो। ओके ओके। और आइल्स, पीटी, टॉफिल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो सारे प्रोग्राम के लिए सेम है। हाँ, परसेंटेज डिफरेंस कर रहा है इसमें सिर्फ। 65 है तो डायरेक्ट हो जाएगा, अगर 50 है तो ईयर 1 ईयर 2 में करेंगे, और अगर 46 से 50 तो ईयर 1 में चला जाएगा वो। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, बेहतर है ना, किसी का 65 नहीं हो तो फिर सीधा उसको ईयर 2 में ही डाल दो, 3 साल में। मैम अगर कोई क्वालिफाई करता है और उसको जाना है इंटरनेशनल ईयर 1 में, तो उस केस में नहीं दे सकते, राइट? अगर उसका आइल्स कम है तो ठीक है, बट अगर उसका आइल्स भी 7.5 बैंड है, परसेंटेज 70 है, तो वो थोड़ी जा सकता है पास। 4 साल पढ़ना पड़ेगा। उनका कुछ ऐसा है स्टर्लिंग का, जब तक मुझे पता है, कि अगर 80-85% है ना, तो उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री देते हैं और वो 3 साल में बैचलर खत्म कर देता है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ सुना है। मित्तल, सुबह वो आप केस डिस्कस कर रहे थे ना 59% वाला, यस मैम। उसको मैंने हाँ मैडम मैम से डिस्कस मेरे करो। पास एक स्टूडेंट है, वो 12th पास आउट है, 59% है, 2023 में पास आउट किया है। उसका भी सेम ही है कि 5.5 ओवरऑल और ईच में भी 5.5 ही है। तो मैम और उसका जो सॉरी कौन से प्रोग्राम में जाना है? मैम उसको ना बायो उसने ग्रुप है मैम। पीसीबी किया है बायोलॉजी, तो उसके रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम हो चलेगा। चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, वी हैव लाइव एग्जांपल, तो मैं अभी आपको प्रोग्राम सर्च करके बता देती हूँ, ठीक है? कैन यू सी माई स्क्रीन? यस मैम। बायोलॉजी करेंगे हम, अंडर ग्रेजुएट इन यूके, ठीक है? यहाँ पे हम गए, हमने आईकेएस पे क्लिक कर लिया।
59% है मतलब वो सारी जगह एलिजिबल है, राइट। आइल्स भी 5.5 ईच है मतलब वो सारी जगह एलिजिबल है। सिर्फ स्टर्लिंग में बायोलॉजी का प्रोग्राम है which is ICAS program. तो here you can see that we have animal biology. मेरे को टीम बस 1 मिनट दोगे, आई एम गेटिंग वन कॉल, जस्ट ओके ओके। मित्तर, इसको अपना ना ईयर 2 दे सकते हैं, 3 साल में उसकी डिग्री खत्म हो जाएगी स्कॉटलैंड की। हाँ, तो देखो ये बायोलॉजी, एक सेकेंड मुझे स्क्रीन वापस शेयर करो। यहाँ पे देखो, you are getting this programs, right? Animal biology, biology and psychology, biology BSc ऑनर्स, सेल बायोलॉजी। पर अब देखो ये सारे इंटरनेशनल ईयर 1 में ही है। ईयर 1 यहाँ पे ईयर 2 है, तो अगर Correct. उसको ईयर 2 में जाना है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ईयर 1 में ही है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि 51% है तो उसको ईयर 1 नहीं मिलेगा। अगर उसको एनिमल बायोलॉजी करना है तो जा सकता है ईयर 1 में। और यहाँ पे आप प्रोग्राम पे जाओगे और यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स में देख लोगे कि कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है ना, सिर्फ यही है कंप्लीशन ऑफ 12th विथ गुड ग्रेड्स। गुड ग्रेड्स मतलब पास, सिंपल, क्योंकि मैंने वैसे भी बोला था 46 जितना परसेंट चाहिए आपको ईयर 1 में। इसका मतलब स्टूडेंट इज एलिजिबल, सिंपल। करेक्ट। ठीक है। मैम गैप कैसे जस्टिफाई करना रहेगा कि 2 साल का हो जाएगा ना जनवरी तक? तो रेज्यूम देना पड़ेगा, और अगर रेज्यूम में आप लिखते हो कि उनका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। हमें सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, बट हमें अपॉइंटमेंट लेटर, और अगर उसने जॉब छोड़ दी है तो अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, या तो सिर्फ एक सिंपल सा आपने एक्सपीरियंस लेटर दे दिया, एक ही इंस्टेड ऑफ 2। 12th के बाद हम जॉब दिखा सकते हैं मतलब? दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं ना, उसने जो किया है वही दिखाना है। उसने क्या मैम किया है उसने वो तो क्या किया है कि उसने यहाँ पे स्टार्ट किया है अपना, लेकिन उसने माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर स्टार्ट किया है। लिख दो, और चलेगा? माइक्रोबायोलॉजी के उसके अभी तक के जो रिजल्ट है वो दे दो, और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक छोटा सा बना के दे दो। स्टूडेंट हैज स्टार्टेड माइक्रोबायोलॉजी हियर, but now student would like to leave this program and go ahead in UK. ओके। सिंपल। मैम उस केस में यहाँ पे अगर स्टूडेंट ने जैसे कि 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर कंप्लीट किए हुए हैं तो उसका कुछ क्रेडिट ट्रांसफर अपने को मिल सकता है? ऐसा कुछ नहीं। Okay. ठीक है, तो जो मित्तल है वो ही अपने लिख के भेजेंगे, और स्टर्लिंग बेस्ट रहेगा इसके लिए, ईयर 2 वाला प्रोग्राम। यस मैम। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? और किसी के कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो आप लोग। फॉरम, जैमिका, कुछ क्वेश्चंस हैं? सोनाली, नहीं मैम। जब हार्दी, फाइल आती है तब विश्वा। कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू कॉल मी। ठीक है मैम। मैम मैम अगर कोई स्टूडेंट के इंग्लिश में अच्छे मार्क्स होते हैं, ओवरऑल परसेंटेज कम होते हैं, तो ईयर 1 में भी वेवर मिलता है? हाँ, अच्छा हुआ आपने बोला, सॉरी आई मिस टू कवर दिस। हाँ जी, सो सारी ही यूनिवर्सिटीज में हम लोग इंग्लिश का वेवर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये ICAS है तो यूनिवर्सिटी ही उसका कैश इशू कर रही है। रुखसाना मैम, मैंने आपको बीच में एक व्हाट्सएप किया था, याद है? सारी ही ICAS यूनिवर्सिटी, आपने मुझे पूछा था कि इंग्लिश वेवर का मुझे बता हाँ दो। हाँ हाँ, मैं आपने ऐसा मुझे हुआ तो दिया आपको था। पिन करके वो मैसेजेस दे दूंगी, तो वो आप काउंसलर्स के साथ फ्लोट कर दो। वहां पे मैंने लिख दिया था CBSE प्राइवेट क्या है, सब कुछ, करेक्ट। तो वो आप लोग देखो। ठीक है ठीक है, मैम। सो मिलता है वेवर। हाँ, और अगर एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, कई बार क्या होता है यूनिवर्सिटीज चेंज कर देती है, तो वो ऑलवेज हमारे पास, मतलब कुछ बाइबल जैसा नहीं है। मैंने जो लिखा है वो मैंने वेबसाइट से देख के ही लिखा है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई बच्चा आता है जो मैंने आपको लिख के दिया है उससे, तो वो एलिजिबल है ही है, राइट। बट एक बार बिफोर अप्लाइंग यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे देख लेना, ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि हाँ ये अपडेट नहीं हुआ है, ये वही का वही है। हम्म। ठीक है, जैसे क्वींस बेलफास्ट लास्ट ईयर तक गुजरात बोर्ड को वेवर देती थी, अब नहीं दे रही है। तो इफ इन केस आपने, मैंने आपको जो मैसेज करा है वही मैसेज आप सितंबर इनटेक वाले बच्चों के लिए रिफर करो, तो इसलिए ये अच्छा है कि आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो।
ठीक है। और कई बार अगर आपका कंडीशनल ऑफर भी आ जाता है तब भी आप मुझे फोन करके बोल दो कि मैम इसका 12th इंग्लिश में ये मार्क है तो इसको वेवर चाहिए, इसको इंग्लिश टेस्ट नहीं देनी, तो फिर उसके बाद भी वेवर होके अनकंडीशनल ऑफर आ जाएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि टीम का फर्स्ट गो में ध्यान नहीं रहता तो वो कंडीशनली इश्यू कर देती। ठीक है, यस क्लियर? मैम। जी मैम क्लियर है। और कोई क्वेरी कुछ? अब हमारा यूके पोर्टफोलियो क्लियर हो गया ना आपको पूरा? डायरेक्ट एंट्री, पाथवे, आई कैस, नॉन आई कैस, सब कुछ। जी मैम क्लियर है। एंड ट्रस्ट मी, इनटू का पाथवे जितना इजी है ना उतना किसी और का नहीं है, बिकॉज आई हैव वर्क विद ऑलमोस्ट एवरी पाथवे। तो मुझे लगता है कि मेरे को खुद को भी ये बहुत इजी लगता है देन अदर पाथवेज, क्योंकि उस सब में बहुत मगजमारी थी। मैथ्स में इतने चाहिए, वो यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे जाके देखना है, इसको यहाँ पे जाके देखना है, वो बहुत ये स्टडी ग्रुप में प्रॉब्लम आती है, अच्छा। उनका मैथ है, ये सब पूरा देखना पड़ता है। हम्म। यहाँ पे आप सिंपली पार्टनर पोर्टल पे देखो, वहां पे सब कुछ लिखा है सिंपल। और जो मैंने कल स्टर्लिंग के लिए बताया था सारी चीजें अप्लाई सेम। पहले ऑफर लेटर आएगा, अगर बच्चे को इंटरव्यू देना है तो उसमें लिंक आई होगी, आईडी और पासवर्ड दोनों दे दिए होंगे। बच्चे को जब इंटरव्यू देना है तब वो दे देगा, प्री रिकॉर्डेड है, सबमिट कर देगा। इंटरव्यू पास का ईमेल आ गया तो ही वो डिपॉजिट करेगा, नहीं आया तो वो डिपॉजिट ही नहीं करेगा। सो देयर इज नो केस ऑफ रिफंड अगर इंटरव्यू में फेल हो गया। और ठीक है? मैम ये आई कैस वाले में तो कोई इंटरव्यू ही नहीं होता है ना? नहीं होता है, केस टू होता केस है। बेस्ड होता है, जो मैंने कल आप लोगों को समझाया था ना। अगर स्टडी हाँ। गैप बहुत लॉन्ग है, प्रोग्राम है, उससे अलग कुछ करने जा रहा है, जैसा अभी ये मित्तल ने बताया, ये बच्चे का मुझे लगता है कि इंटरव्यू आ सकता है बिकॉज उसने यहाँ पे स्टडी स्टार्ट कर दिया है, अब वो ड्रॉप कर रहा है, क्यों? Correct. राइट। तो ये चीजों पे या तो उसने 10+3 कंप्यूटर साइंस लिया और अब वो बिजनेस मैनेजमेंट में जा रहा है, तो इन चीजों पे हो सकता है कि इंटरव्यू आए, बट अगर आएगा तो वो आपके ऑफर के साथ लिख के ही आए। Correct. तो वो प्री रिकॉर्डेड है, सबमिट कराओ, पास हो गया तो डिपॉजिट कराओ, पास नहीं हुआ तो डिपॉजिट करानी ही नहीं। ओके, बट एक ही बात हमारी है, हम री इंटरव्यू किसी भी स्टूडेंट का कोई भी केस में नहीं लेंगे। फेल मतलब फेल, एक सेंटर में फेल मतलब दूसरे सेंटर की आप एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते। इसलिए जब आपका स्टूडेंट 100% रेडी है उसके बाद ही उसका इंटरव्यू कराना, बिकॉज उसमें हम कोई एक्सेप्शन कोई भी चीज पे नहीं दे पाएंगे। मैं खुद इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाऊंगी तो मेरा खुद का भी वो वापस नहीं लेंगे। ठीक है। और जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बेसिक चाहिए, कोई लंबे चौड़े क्वेश्चंस है ही नहीं आपके। ऑब्वियसली 5.5 वाला बच्चा जा रहा है तो 5.5 वाली ही इंग्लिश चाहिए, उसको 7-8 वाली इंग्लिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बट व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट इज कि वो समझ रहा है, उसको बोलना आता है, he or she can make other understand in English, नथिंग एल्स। पाथवे के बच्चे में प्रॉब्लम क्या होता है, आपने जो सीरीज में उसका रट्टा मराया है ना वो उसी सीरीज में आंसर देता है। मेरे पास एक स्टूडेंट था जिसका इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ था और वो मुझे आज तक याद है कि हमारी हिस्ट्री में वर्स्ट स्टूडेंट था। उसके साथ फिर मैंने खुद ने भी बात करी। सबसे पहला क्वेश्चन उसके उसके काउंसलर ने उसको कराया था, व्हाट इज योर फुल नेम। तो इवन इफ यू विल आस्क फॉर विच यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग, शी विल टेल मी हर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको कराया था कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिया है। सो इवन इफ यू विल आस्क व्हाट इज योर फुल नेम, शी विल रिप्लाई आई हैव अपीयर्ड फॉर टॉफल IBT, माय स्कोर इज सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। कुछ भी कर लो, वो उसी रेंज में आंसर दे रही, उसी रेंज में, वो रेंज चेंज ही नहीं कर रही थी। और उसका स्पीकिंग में भी 20 मार्क्स था, बाकी सब कुछ भी बहुत बढ़िया था, बट टॉफल IBT था। और उसका यूके विजिटर वीजा का रिफ्यूजल था, जो क्वेश्चन उसको कराया ही नहीं होगा। तो अगर हम पूछ रहे थे कि डू यू हैव एनी अदर वीजा रिफ्यूजल, उसके पास कोई आंसर नहीं था, वो ऐसे हमारे सामने देख रहे। और उसको फिर सिखाया था सॉरी आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, तो वो सेम बोल देती। दूसरी बार उसको रिफ्रेश करके बोलो तो भी वो वही लाइन बोलती थी, वो खुद को रिफ्रेश नहीं करती थी, वो वही लाइन बोलती। तो दिस वी डू नॉट एक्सेप्ट।
ठीक है, स्टूडेंट शुड अवेयर व्हाट ही इज डूइंग एंड स्टूडेंट शुड नो दैट ही इज गोइंग फॉर पाथ। वो एक सबसे बड़ी बात है। उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ही और शी इज गोइंग फॉर डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि वो फिर वहां पे जाके प्रॉब्लम। ठीक है, Right. एनीथिंग एल्स? No, ma'am. ओके, Yeah. ऑलराइट, ठीक है। Thank जैसे you. मित्तल, जैसे आपका स्टूडेंट है, गो हेड एंड अप्लाई फॉर दैट स्टूडेंट। टर्न अराउंड टाइम ऑफ ऑफर लेटर इज जस्ट 2 to 3 days। अगर नहीं आता है तो गिव मी हेड्स अप कि इसका ऑफर लेटर नहीं आया, बट कीप योर आई ऑन ईमेल्स। हाँ, रिक्वायरमेंट आती है तो वो ईमेल पे आएगी, कीप योर आई ऑन दैट। फिर ऐसा ना हो कि ईमेल आके पड़ा है 4 दिन से और फिर आप मेरे पास फॉलो अप ले रहे हो ऑफर के। ओके मैम। डन, गुड टू गो। थैंक यू गाइस। जो Thank भी you, है, ma'am. कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, एनीथिंग। बाय, Bye, थैंक ma'am. यू, Bye. थैंक यू मैम, Yeah. Bye. बाय।